नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने हूँ फिर से नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक की रीडिंग। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जब भी जिस वक़्त भी देखेंगे टाइमलेस है, अगले 1 हफ्ते के लिए आपके लिए रीडिंग होगी। ये एनर्जीज़ कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर करेंगी, जो भी मैसेजेस होंगे आज उनको हम देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है। अब आपका अगला नेक्स्ट वीक अगले 7 दिन किस तरह से रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज़ है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं पे आज बात करेंगे। अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर दें, रीडिंग को लाइक कर दें जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो तो। और मेरे चैनल पे आने के लिए, रीडिंग को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आज के कार्ड में हम माँ काली के भी मैसेजेस लेंगे क्योंकि हो सकता है उनके मैसेजेस कुछ हैं जो आपके लिए आना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए आज। तो एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में हम माँ काली की भी गाइडेंस लेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक के लिए। थैंक यू सो मच। री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल, कोई आ रहा है आपके पास इस वीक में। लॉयल्टी, हार्मनी आ रही है आपके लिए इस वीक। कार्ड तो सारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, कोई लॉयल्टी आ रही है या अपने लिए कार्ड लेने की जरूरत है। ओह वाह, मैरिज सेलिब्रेशन आ रही है। एक्चुअली ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। 3 ऑफ कप वाला कार्ड जो है कहीं ना कहीं, ओह माय गॉड, रिंग प्रपोजल आ रहा है आपके पास। सारे के सारे कार्ड से धांसू आ रहे हैं जैसे। देखिए मैं लैंग्वेज अपनी वही वाली यूज करती हूँ जो हम लोग मस्ती में यूज करते हैं, तो अपने हिसाब से उसको लीजिएगा। बिट्रेयल, एंड ऑफ द वीक क्या आ गया। चलिए कोई नहीं, ओह ये भी आना चाह रहा था। कार्ड अपने आप ही दिख गया, सीजर कट ऑफ। इसको हम लेंगे तो ऐसे ही, बट ये नीचे का कार्ड भी हम मेंशन कर लेंगे इसमें, जो कहीं ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। कुछ है जिसको कट ऑफ करने की ज़रूरत है, कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। अब ये कौन आना चाहता है ये देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बताएं कि यहाँ री एंट्री क्यों है किस। ओ माय गॉड, सारे कार्ड आज चल रहे। ओह डेविल, पहला कार्ड ही चलना शुरू हुआ है। पेज ऑफ सोर्ड एंड हाई प्रीस्ट। देखिए पहला कार्ड ही इस तरह का आया है कि थोड़ा सा अवेयर रहने वाला भी है आपके लिए। लेके तो बहुत सारी खुशियां आ रहा है, लेकिन डेविल के साथ, डेविल की एनर्जी से कोई निकल के आ रहा है जो पास्ट में डेविल की अच्छा ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। लॉयल्टी जो है, जस्टिस, माय गॉड, टेन ऑफ सोर्ड्स, हार्मनी की है, हार्मनी की है, एट ऑफ सोर्ड्स, सन। सोसाइटी में लगता है मेरे यहाँ स्कॉन वाले लोग आए हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। किंग ऑफ ओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। कुछ तो होने वाला है इस बीच में आपके लिए। जस्टिस जजमेंट दोनों ही कार्ड्स आए हुए हैं। और थ्री ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। प्रपोजल क्यों है यहाँ, रिंग क्यों, प्रपोजल क्यों है यहाँ, मैजिशियन एंड लवर्स। अब फिर से भी ढकना होगा। देखिए मैजिशियन कार्ड पहले था, फिर लवर्स का कार्ड है। आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपने पास्ट में जिसे मैनिफेस्ट किया। देखिए ये लवर्स का कार्ड जो है ना, हाँ, कई तरह से आता है। ये पहले भी मैंने बताया है कि डिवाइन लव जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा पर्सन, अगर आपने किसी भी उसमें कहा हो कि आपको ट्रू लव चाहिए तो किसी के फॉर्म में आ सकता है, या फिर आप अगर किसी पास पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो वो भी वापस आ सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है डिवाइन लव के फॉर्म में। कोई आपका फैमिली मेंबर ही हो सकता है जो आपको डिवाइन लव फील करा दे। डिवाइन लव का मतलब क्या है, पहले देखें एस ऑफ वांड।
अनकंडीशनल लव, जहाँ पे आपको कोई प्यार तो करेगा लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होगी, या कोई इस तरह से आपको लॉयल्टी दिखाएगा, कोई आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा जो लगे ना कि वो ईश्वरीय गुण है उसके अंदर, वो आपको वो हार्मनी, वो मतलब लव फील कराएगा, जहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बदले में इसे कितना देना है, क्या देना है, या देना है भी कि नहीं देना है। वो इंसान आपको निस्वार्थ प्रेम करेगा। कुछ इस तरह की चीज़ है, आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आपको ट्रू लव को फील करना है, तो वो ट्रू लव कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, कार्ड्स तो आपको सारे दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आया है जिसमें री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल दिखा रहा है। पूरे कार्ड्स देख के कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है मुझे, जैसे पास्ट में बहुत सारे पेन्स के साथ आप गुजरे हुए हैं, बहुत सारी सफरिंग देखी है आपने, आपके खुद के मन के थॉट हो सकते हैं, जहाँ पे कई बार जैसे होता है कि हमने अपनी सिचुएशन को खुद ही बुलावा दे दिया। कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे हम अपने लिए लॉयल नहीं रहते हैं, दूसरों के लिए तो सोच लेते हैं, अपने बारे में नहीं सोच पाते। कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है जो आपने की हो अपने साथ, जहाँ आपने बहुत सारा पेन देखा हो, और पास्ट में कोई पर्सन ऐसा रहा हो जो डेविल की एनर्जी में रहा हो, डेविलिश एनर्जी। ओह सॉरी, मैं आप लोगों को फिर से नहीं बताया कि इसमें कौन-कौन सी राशियाँ हैं, क्या हैं, वो पहले मैं बता देती हूँ। देखिए, फायर साइन दिख रहा है, एयर साइन इसमें सबसे ज़्यादा है, और अर्थ साइन भी है, लेकिन फायर साइन भी दिख रहा है। इसमें आज अगर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा मुझे एयर साइन दिख रहा है। कोई भी एयर साइन का शख्स हो सकता है जिसकी री-एंट्री हो रही है आपकी लाइफ़ में, या फिर एक्चुअली वही दिख रहा है इसमें, फायर साइन भी है, थ्री ऑफ वॉन्ड है, एस ऑफ वॉन्ड है, ये फायर साइन में ही है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है एयर साइन इसमें भरपूर मात्रा में है, और सबसे ज़्यादा ही उसके बाद फिर इसमें अर्थ साइन की भी कुछ न कुछ दिया हुआ है। आज कप्स नहीं आए हैं, कोई कप नहीं आया है। आज वाटर साइन नहीं दिख रहा है, वाटर साइन है ही नहीं आज। बस ये कह सकते हैं कि आज वाटर साइन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे वाटर प्रेज़ेंट है, और अगर एनर्जी आपसे रेज़ोनेट करेगी तो ये वाटर साइन की भी एनर्जी है। आप जिससे भी आपको लगता है कि एनर्जी रेज़ोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप साइंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो फिर देख सकते हैं, इसमें आज वाटर साइन का कोई कार्ड नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वाटर साइन का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ एक कप है, तो आप मान सकते हैं कि आपके लिए भी कोई न कोई एनर्जी होगी ही। बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए, इसमें नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर है, 6 है, 2 है, 11 की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है, 10 है, 8 नंबर है, जस्टिस का कार्ड भी है, और साथ में 8 नंबर शनिदेव की एनर्जी भी है। आपको 2-2 दिख सकता है, 10-10 दिख सकता है, 5-5, 1-1-1 दिख सकता है, 11-11 दिख सकता है, 6-6 की एनर्जी दिख सकती है, 4-3, 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे, 10-10-10, और 2-2, 4 टाइम्स 2 की एनर्जी है, 6-6 की एनर्जी है, 1-1 की एनर्जी है। मतलब ये समझ लीजिए कि इस रीडिंग में एंजल्स की प्रेजेंस है, डिवाइन की पूरी प्रेजेंस है, दिख रही है। एक्चुअली ये तो गाइडेड होती ही है, लेकिन नंबर्स भी बता रहे हैं, क्योंकि जजमेंट भी आया है, जस्टिस भी आया है, और साथ में इसमें 1-1 की एनर्जी है। यहाँ पे एंजल्स का भी प्रेजेंस दिख रहा है मुझे पूरी तरीके से। तो आप ये मान लीजिए कि अभी जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में, नेक्स्ट वीक में जो होने वाला है, वो डेस्टाइन्ड चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं, और ये मतलब आपके साथ आपकी जो पास्ट की चीज़ें रही हैं ना, उनमें जस्टिस होने वाली है, वहाँ जजमेंट क्रिएट होने वाला है। देखिए, पहले जो कार्ड दिखाई दिया था डेविल का, डेविल मतलब एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो कभी डेविलिश एनर्जी, नेगेटिविटी में घिरा हो, लोगों की बातों की वजह से, या उसके खुद के अपने बिहेवियर ऐसे रहे हों, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वो कभी नेगेटिविटी में चला गया था पास्ट में। वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। कोई पास्ट पर्सन है जो स्टॉक कर रहा है आपको, ऑनलाइन लगातार स्टॉक किए जा रहा है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहा है आपको वो। आपकी इंटेंशन इस समय फिलहाल उसके बारे में गाइड भी कर सकती है कि ये कौन सा शख्स हो सकता है, और जिसे गाइड कर रहा हो शायद ये वही शख्स हो। ये देखना पड़ेगा कि आपके साथ कैसे एनर्जी रेजोनेट करती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ रीडिंग अगर रेजोनेट, जैसे जो एनर्जी रेजोनेट करे बस उसको ही रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड है डॉग, लॉयल्टी। लॉयल्टी का कार्ड ये बताता है कि आपको खुद के साथ जस्टिस क्रिएट करनी है, या फिर कोई एक ऐसा शख्स जो पहले डेविलिश एनर्जी में था, लेकिन वो आपके लिए लॉयल था, और वो इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, उसकी एंट्री हो रही है, और वो कहीं न कहीं जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में कभी क्रिएट हुई थी, आप कभी इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से गए थे, वहाँ पे जस्टिस लेके आ रहा है। उस जगह पे जस्टिस क्रिएट हो रहा है, कर्मों का खेल कहीं न कहीं चल रहा है। कार्मिक चीज़ें कुछ रही होंगी आप लोग के बीच में आई हुई, उनकी मतलब वहाँ पे कह सकते हैं उनकी एंडिंग हो रही है, कुछ नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, और वहाँ न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि 10 और 11 दोनों का कार्ड आया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है हार्मनी। स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड ये बताता है कि अब जैसे ही एनर्जीज क्लियर होंगी, आप जो पास्ट की आपकी स्टकनेस रही होगी, जहाँ पे आप
ये आपकी भी हो सकती है या किसी एक दूसरे शख्स की भी हो सकती है जो कभी डबलिश एनर्जी में था पास्ट में, और वो आपके साथ जस्टिस क्रिएट करना चाहता है। वो और उस हो सकता है कि पास्ट में उसके अंदर जो है डेविलिश एनर्जी क्या है, भ्रमित हो जाना, लोगों की बातों में आ जाना, या फिर उसके अंदर भी कुछ ऐसे बिहेवियर रहे हो जो इन्फ्लुएंस करते हो, ईगो का रहना, कुछ भी ऐसा डेविल की एनर्जी में हो सकता है जिसने उसको खुद के अंदर ही स्टक करके रख दिया, स्टॉक नहीं स्टक करके रख दिया। और वो अपने ही मन के कॉन्फ्लिक्ट इन सारी चीजों में बहुत बंधा हुआ था, बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं थी। और कुछ चीजें इस तरह की हुई हैं, हो सकता है ये हाई प्रेस्टिस की एनर्जी अगर उसकी है तो वो इंसान इस समय फिलहाल हर एक चीज को क्लैरिटी के साथ देख पा रहा है, क्या डार्क है क्या लाइट है, क्या छुपी हुई चीजें हैं, वो सारी चीजें रिवील होंगी, वो चीजें बाहर आने वाली हैं। और वो जैसे ही वो या तो कुछ छुपी हुई चीजें उसकी लाइफ में भी बाहर आई हैं, जिसके कारण उसे ये समझ में आया है, आपकी लॉयल्टी भी उसे दिखी है, और वो इंसान भी आपके लिए लॉयल था, बस नेगेटिविटी का शिकार था, अपनी ही चीजों में स्टक था। अब जैसे उसे क्लैरिटी मिल रही है, वो पूरी तरीके से ये सन की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है कि वो आपके लिए जस्टिस क्रिएट करने वाला है, आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। सॉरी, बीच में उठ के जाना पड़ा मुझे, एक्चुअली जगन्नाथ जी की सवारी का कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो स्वामी वाले आए हुए थे, मैंने कहा चलो आप लोग के लिए भी ब्लेसिंग्स आ जाए। देखिए, अब आते हैं डे 4 पे। डे 4 पे क्या है? डे 4 या मतलब देखिए, ज़रूरी नहीं है, आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी किस दिन आपसे रेजोनेट कर जाए, जैसे भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है इसमें, जिस तरीके से ये था स्टार वाला कार्ड कि अगर एक इंसान है जो बहुत सारी पास्ट की एनर्जी में उलझा हुआ था, बहुत सारी जो स्टकनेस थी उसकी लाइफ में, या हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो आपकी तरफ उसको कुछ न कुछ पास्ट में वो नॉट फेथफुल था, वो इंसान पास्ट में आपके लिए फेथफुल नहीं था और कट ऑफ किया हुआ था आपने या उसने कट ऑफ किया हुआ था आपको, वो अब न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, और कहीं न कहीं उसकी री एंट्री हो रही है। और वो इंसान अब उसको बहुत सारी क्लैरिटी मिली हुई है, जितनी चीज़ें उसके पास्ट में आप और आपके और उसके बीच में हुई थी, उन चीज़ों में उसको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, और वो क्लैरिटी कहीं न कहीं उसको उस स्टकनेस से बाहर निकाल रही है, जो स्टकनेस इस तरह के थॉट्स ने, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने बना रखा था। ये टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है और ये उस सामने वाले शख्स की भी हो सकती है, जिसने जो हो सकता है इस टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहा हो, वहाँ जस्टिस हो रही है। और अगर आप टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे तो ये जस्टिस आपकी लाइफ में हो रही है। ये आपके कर्मों का ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने पास्ट में जितने भी पेन झेले हैं, उस जगह पे कहीं न कहीं आपको एक जस्टिस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये है कि वो इंसान या तो लॉयल है, आपकी लाइफ में लॉयल पर्सन की तरह वो पहले फेथफुल नहीं था, लेकिन अब उस पे आप शायद थोड़ा मतलब देखिए, ये कहने का मतलब कि आप उस पे विश्वास कर सकते हैं, मतलब अंधा विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ 2 एक पेट दिख रहा है और एक गर्ल दिख रही है, इस लॉयल्टी वाले कार्ड में। तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि या तो वो इंसान लॉयल था, या आपको अपने साथ लॉयल रह के जस्टिस क्रिएट करनी है। वापस इस पे आपको उस तरीके से अंधा विश्वास नहीं करना जैसे आपने पास्ट में किया था, क्योंकि पास्ट में करने के बाद आप इस एनर्जी में चले गए थे। आपकी इसी एनर्जी के साथ आपको जस्टिस करनी है, या आपकी लाइफ में वो जस्टिस आ रही है अगर आपने ये झेला है। ये किस तरीके से एनर्जी हर किसी की लाइफ में अलग-अलग आएगी, जो भी जिसके तरीके से आती है वो उस हिसाब से ले। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से दिख रहा है कि जो पास्ट में आपने बहुत पेन झेला है, वहाँ पे जस्टिस आ रही है। वहाँ ये आपको भी क्लैरिटी मिल सकती है कि हो सकता है कि आपको भी आपकी लाइफ में सन की एनर्जी एकदम मैनिफेस्ट हो रही है। आप कहीं न कहीं स्टार वाली एनर्जी में जा रहे हैं, होप दिखेगी आपको। कहीं न कहीं एक मतलब जो एक रेनबो वाली एनर्जी होती है, इसमें बलून्स हैं, रेनबो नहीं है, लेकिन ये कलर सारे रेनबो वाले ही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस वीक में कुछ न कुछ ऐसा होगा, जो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील कराएगा। आपकी लाइफ में मतलब एक अच्छी होप दे जाएगा, जो पास्ट में अगर आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ था, कुछ बहुत ऐसी चीज़ें आपने झेली जो अच्छी नहीं थी, और वहाँ पे आपको लगा कि सब कुछ एंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है एंडिंग, कि कुछ न कुछ आपको लगा कि जो चीज़ें पास्ट में थी, वो सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। उस एनर्जी में इसीलिए आप स्टक थे, सारी चीज़ें एंड तो हो गई, लेकिन आप उस स्टकनेस से बाहर नहीं थे। तो ये कहीं न कहीं एक जस्टिस क्रिएट हो रही है उस जगह पे, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगला ही कार्ड है इसमें रैबिट का, और रैबिट का कार्ड इसके नीचे जो है ना, जो सेक्सुअल एनकाउंटर की बात है, वो एक एनर्जी है। आप ये समझ सकते हैं, जो लोग जिसके लिए देख रहे हों, हर इंसान हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं देख रहा होता है, लेकिन फिर भी एनर्जी उसके साथ रेजोनेट करती हैं। वो कैसे करती हैं कि हमारे टैरो के कार्ड में 2 ऑफ कप की एनर्जी होती है। जो रैबिट का कार्ड है, कहीं न कहीं 2 ऑफ कप की एनर्जी है। एक ऐसा पेयर सिबलिंग्स का भी हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, भाई और बहन का, मतलब बहन-बहन, भाई-भाई कुछ भी हो सकते हैं। यही नहीं, कोई आपका कोवर्कर भी हो सकता है, किसी के साथ भी आप ये एनर्जी आपकी रेजोनेट कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप किसके लिए देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से दिख रहा है, ये एनर्जीज़ कहीं न कहीं इस तरह से जा रही है कि वही शख्स जहाँ पे पास्ट में फेथफुल नहीं था, अब आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल रही है, और हो सकता है ये कोई दूसरा शख्स हो, जो प्योर वाइब्रेशन में है, आपकी एनर्जी का है, और वहाँ पे कहीं न कहीं आपने अ, या तो कुछ होता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, देखी हैं, वहाँ पे आपने बाउंड्री मेंटेन की है, और आप बाउंड्री मेंटेन कर चुके हैं, या फिर आपको क्लैरिटी मिल रही है, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ।
और हो सकता है वो कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में जजमेंट क्रिएट करे ईश्वर की तरफ से। बहुत टाइम से आप उस चीज़ की डिमांड कर रहे थे अगर उस कम्युनिकेशन की, तो वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है उस लॉयल पर्सन के साथ जो आपके वाइब्रेशन का है। आपके बीच का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री का हो सकता है, बहुत लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे दो लोगों को एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं दिख रहा। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी है ये। उस जगह पे कहीं हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी खराब हुई हों, तो वहाँ पे एक जजमेंट वाली एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी भी अनबायस्ड जजमेंट की बात करती है और ये जजमेंट का कार्ड नीचे है। तो हो सकता है कि ये जजमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। 4 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं जैसे कह सकते हैं कि देखिए इस 2 की एनर्जी से मुझे कहीं न कहीं इस तरह का दिख रहा है कि हो सकता है कि जो आने वाला न्यू मून है, उसके आस-पास की एनर्जी हो सकती है, ये रेज़ोनेट करे आपसे और ज़्यादा दिन है नहीं उसमें। साथ में ये भी है कि जो भी है ये डिवाइनली गाइडेड है। जो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, जिस भी तरीके से ये चीज़ होने वाली है, वो पूरा का पूरा उसी तरीके से है कि क्योंकि जस्टिस का और ये जजमेंट का कार्ड जो होता है ना, ये पूरा वही दिखाता है कि जो कुछ भी होगा, अभी इसके बारे में नहीं पता कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, क्या नहीं है, लेकिन ये ईश्वर की तरफ से होगा। क्लियर कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ होगी, जो आपको पास्ट की पुरानी पेनफुल मेमोरीज़ से बाहर निकालेगी। वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड ही आता है उसके बाद केक, मैरिज का कार्ड है। एक्चुअली कैंडल बुझ गई है। देखिए जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपने पहले काफ़ी टाइम से डिमांड कर रखी हो सकता है किसी लॉयल पर्सन की डिमांड की हो या किसी पर्सन से आपने कम्युनिकेशन की डिमांड रखी हो ईश्वर के सामने कि आपको क्लैरिटी चाहिए कुछ ना कुछ इस तरह का मतलब या तो हो सकता है वो पर्सन की ही डिमांड की हो आपने, जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रखा था, इंडिपेंडेंट बना रखा था। मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसी एनर्जी जो कभी मतलब तलवार की धार से करने वाली है। हो सकता है कि आप इस तरह की एनर्जी में आ जाएँ जहाँ पे आप एकदम क्लियर बात करें और आप ही नहीं सामने वाला व्यक्ति भी क्लियर कट बात करेगा। जो भी चीज़ें आप लोग के बीच में उलझी हुई थी, वो चीज़ें सुलझेंगी जजमेंट की एनर्जी से। सुलझेंगी मतलब ये कि जो धुंध थी ना, वो छँट जाएगी क्योंकि इधर सन का कार्ड है। वो धुंध जो बादल छाए हुए थे नेगेटिविटी वाले, डार्कनेस वाले, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है मैरिज। हो सकता है कि ये शख्स कोई और हो और ये शख्स कोई और हो। आप दोनों एक ही शख्स भी हो सकता है कि पास्ट का पर्सन ही बहुत लॉयल होके आ रहा है या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो पास्ट में है, नेगेटिविटी में घिरा हुआ था, वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है और उसके आने से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल सकती है किसी दूसरे शख्स के बारे में, जो आपकी लाइफ में ईश्वर के द्वारा भेजा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है केक, सेलिब्रेशन। इसके आगे यहाँ पे रैबिट है, 2 ऑफ कप की एनर्जी और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी है। तो अगर लिटरली आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये पॉसिबल है कि आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ जाएँ क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है एक्शन को, कि एक इंसान पूरी तरीके से तैयार है और वो बस एक्शन लेना चाहता है, वेटिंग एनर्जी में है कि कुछ जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पहले पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था, लेकिन अब वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका है। तो हो सकता है कि कुछ अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो हो सकता है कमिटमेंट की वो इंसान आपसे बात कर ले कि वो प्रिपेयर हो चुका है। कुछ इस तरह का इनिशिएट हो सकता है, कुछ भी कोई कम्युनिकेशन आ सकती है इस तरह की कि जो आपको पूरी तरीके से ये मतलब अश्योर कर या होपफुल जैसे यहाँ बताया ना होप होगी, वही एक होप जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो ये बता रही है कि ये शख्स जैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों से इसने बहुत आपने हो सकता है स्टैंड लिया हो या इस शख्स ने भी हो सकता है स्टैंड लिया हो आपके लिए, जहाँ बहुत सारे लोगों के खिलाफ। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो बता रही है ना, कुछ लोग हो सकता है इन्वॉल्व रहे हों आप लोग के रिलेशनशिप में या जहाँ पे भी ये एनर्जी आपकी रिलेट है उस जगह पे हो सकता है कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो। उस जगह पे ये या तो आपने पास्ट में स्टैंड लिया है या फिर ये स्टैंड ले रहा है एक शख्स और वो आपके लिए एक्शन लेने को पूरी तरीके से तैयार है। इस स्टेबिलिटी के साथ, एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के हिसाब से वो इंसान प्रिपेयर हो रहा है। अगला ही कार्ड है इसमें रिंग प्रपोज़ल का। हो सकता है आपने ये पास्ट में जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी रही होगी डिवाइन लव के लिए, डिवाइन यूनियन के लिए। जो डिवाइन यूनियन का मतलब जैसे डिवाइन की तरफ से जो डेस्टाइन जो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर जो आपको एंजेलिक लव फील करा सके या सेम वाइब्रेशन। जैसे इसमें लवर्स की एनर्जी है और यहाँ भी रैबिट वाली एनर्जी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वही एनर्जी की वाइब आ ही रही है कि जो एक इंसान जो बहुत प्योर है आपके लिए, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं और जो आपके लिए बहुत प्योर है। भले ही बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जहाँ पे कुछ चीज़ें खराब हो गई और वो इंसान नेगेटिविटी में चला गया। अगर वो पूरी तरीके से हील हो गया, देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा था ना कि आपको फेथ करना है, मतलब ट्रस्ट करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। वो इसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर एक इंसान पहले नेगेटिविटी में था और आज वो पॉजिटिव होके आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर हीलिंग हुई है और हीलिंग कंप्लीट हुई है, आधी-अधूरी हुई है या क्या हुआ? क्योंकि जैसे ही क्लैरिटी मिलती है ना छोटी-सी भी,
तो इंसान के दिमाग के तार बल्ब जलते हैं और वो कहता है कि अच्छा सामने वाले के साथ मुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसे करना, तो फटाफट दौड़ जाता है। लेकिन जहाँ वो आएगा और हो सकता है कुछ पास्ट की चीज़ें आप लोग की बात बीच में डिस्कशन हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो, तो उसको फिर से वो नेगेटिविटी घेर ले या फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाए। अगर वो कंप्लीटली हील नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट में जा सकता है। एक बार देखने की ज़रूरत है आपको, हो सकता है ये आपका टेस्ट भी हो कि वो इंसान आता है तो आप कैसे बिहेव करते हैं। क्या पूरी तरीके से वापस से आप सरेंडर कर देते हैं, अपनी लॉयल्टी को ब्रेक कर देते हैं अपने प्रति, या खुद के लिए लॉयल रहते हैं? इन सारी चीज़ों की आपकी टेस्टिंग भी हो सकती है। और ये हो सकता है कि रियलिटी में ये सच वही हो जिसे आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है और वो आपको फिलहाल कमिटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है। ये भी कह सकते हैं, एक और चीज़ है कि ये जरूरी नहीं, यहाँ पे तो ये सेलिब्रेशन का तो हो ही गया, ये वाली कमिटमेंट आपके वर्क लाइफ से भी हो सकती है कि अपने काम में, अपने करियर में हो सकता है कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके, आपको ये मिल जाए कंफर्मेशन, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको होती हुई नजर आ रही है। कोई डिवाइन की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं पे आपकी लाइफ में बैलेंस, 6 नंबर की उससे कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है, कोई यूनियन आ रहा है कुछ दो लोगों का जो एक साथ काम करने वाले हैं। कहीं हो सकता है आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया हो, न्यू बिगनिंग, यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ न्यू बिगनिंग है। तो मिक्स करके एनर्जीज हैं इसमें, कुछ रिलेशनशिप के लिए है, कुछ करियर के लिए है, हो सकता है कुछ इस तरह की एनर्जी हो। यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है फॉक्स का, बिट्रेयल, ये एक और चीज है। ये जो कार्ड आया ना फर्स्ट, ये आपके रिलेशनशिप से ना होके हो सकता है कोई करियर रिलेटेड हो, वर्क सेशन पे आपके कोई लोग हो, वर्क प्लेस पे, जहाँ पे पहले उन्होंने आपको बिट्रे किया, फेथफुल नहीं थे पास्ट में आपके लिए, और उसके बाद आपने जैसे ही अपनी बाउंड्री मेंटेन की हो, उनसे डिस्टेंस किया हो, वहां पे वो मतलब कम्युनिकेशन, जैसे क्या होता है, स्टॉकिंग शुरू हो जाती है कि आपने ध्यान देना बंद कर दिया, एनर्जी देनी बंद कर दी, तो वहां से फिर वो स्टॉकिंग शुरू हो गई है और वो इंसान है जिसको क्लैरिटी मिल रही है, या हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में अब वो आपको देख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी भी एनर्जी इसमें हो कि वो अब वापस आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल मिक्स एनर्जी है, आप जिस तरीके से लेना चाहें उसके हिसाब से देखें आपके साथ कौन सी एनर्जी रहती है। जो लास्ट कार्ड है बिट्रियल का, फॉक्स का कार्ड, हो सकता है ये कार्ड आपको ये बताता है, इसमें एक्चुअली मैं लास्ट का जो कार्ड होता है वो गाइडेंस के रूप में लेती हूँ, तो इस कार्ड को भी आप यही मान सकते हैं कि जो ओवरऑल आपकी लाइफ में हार्मनी बैलेंस की एनर्जी आ रही है ना, उस एनर्जी में अगर कुछ पास्ट में बिट्रियल हुआ था, तो वहां पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 5 नंबर है, चेंज आ रहा है। पहली चीज तो ये कि उस बिट्रियल की एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, और कुछ हो सकता है कि एक इंसान अपनी जो पास्ट की जो चीजें हुई थी ना, उसको वहां क्लैरिटी मिल रही, मेंटल क्लैरिटी आ रही है और वो अथॉरिटी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर अगर वो पास्ट में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहा है, वो इंसान कोई ऐसा शख्स है जो किंग ऑफ सोर्ड है आपकी लाइफ में, उसको इस बिट्रियल की क्लैरिटी मिल रही है, या इस शख्स के साथ आपको बिट्रियल की क्लैरिटी मिल रही है। कुछ भी हो सकता है कि आपको ये देखना है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स अगर कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है, तो वो इंसान आपके साथ कैसी एनर्जी में था, पास्ट में जो बिट्रे किया, कुछ भी ऐसा किया, क्यों किया, क्या किया, जो बिट्रेयल आपको फील हुआ, जरूरी नहीं कि रियलिटी में बिट्रेयल ही रही हो, क्योंकि एक इंसान के पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो हमको एक चीज दिखाई देती है, जब सिचुएशन रियलिटी में सामने आती है ना हमारे, तो कुछ और भी चीजें खुल के आती हैं। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, उन सारी चीजों के प्रति, इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में जो किया वो क्यों किया, इन सारी चीजों की आपको जो वीक एंड होते होते, मतलब जो ये एनर्जी एंड हो रही है ना वीक, 1 हफ्ते की, उसमें एंड होते होते ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको न्यू मून के बाद मिलेगी। मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि वो चीजें, क्योंकि वो चीजें क्लैरिटी हो रही, मिल रही है, और ये न्यू बिगनिंग बता रही है। अक्सर क्या है, देखिए जो फुल मून आता है ना, वो रिलीजिंग का होता है, क्लिनजिंग का होता है, सारी चीजें जो पास्ट में ऐसी चीजें हो रखी हैं वो रिलीज होती हैं, और उसके बाद जब न्यू मून आता है तो न्यू मून पे कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स होती है, नई नई चीजों की नई एनर्जी आती है। वर्क लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी, बहुत सारी चीजें, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें रिलीज हो चुकी होती हैं, तो हम एक नई एनर्जी में आते, एक शिफ्ट आता है। वही सारी चीजें इसमें आपके आते हुए दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो पूरे वीक में कुछ इस तरह की चीजें होंगी जहाँ बहुत सारी क्लैरिटी है, बहुत सारा रिलीज होना है, और जस्टिस जजमेंट के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव वे में होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब चलिए माँ काली के गाइडेंस ले लेते हैं, माता रानी क्या करना चाहती हैं आपसे, हमसे। तो माता रानी के नाम से ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। भुवनेश्वरी, ओ, ओ वाह, शिवलिंगा, क्या बात, नखराज, क्रिएटिविटी, अर्धनारीश्वर, 2 ऑफ कप, लवर्स, और यहाँ अर्धनारीश्वर। रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको इसमें, कुछ ना कुछ इस तरह का होने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए मैंने हार्मनी और बैलेंस कहा था, यहाँ पे हार्मनी बैलेंस का ही कहा है अर्धनारीश्वर। ये एक और मैसेज इससे मुझे मिला कि हो सकता है यहाँ पे जो प्रपोजल आ रहा है ना, उस जगह पे कहीं ना कहीं आपका मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों बैलेंस होता हुआ भी दिख रहा है, या फिर जो मतलब
कुछ भी हो सकता है कि एक्चुअली मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से अगर कोई पीएफ जर्नी में हो, तो उसके लिए भी कुछ मैसेज हो सकते हैं इसमें, आपको देखने की ज़रूरत है और ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज हो, कन्फर्मेशन लेने के बाद समझ में आती है कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं, क्योंकि ये मुझे कहीं न कहीं उसकी ही वाइब दे रहे हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर कार्ड बताता है शिव एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। आपके लाइफ में इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हैप्पीनेस और हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं और जो भी आपके पास्ट का सैडनेस था उससे आपको बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों साइड बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगर कुंडलिनी की कुछ एनर्जी आपको फील होती है तो वो भी है कि कुछ ना कुछ उसकी अवेकनिंग का भी कुछ ना कुछ मैसेज दिख रहा है मुझे। बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है नटराज। नटराज के कार्ड से ये क्रिएटिविटी की बात करते हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं, चाहे जो भी है, आपके रिलेशनशिप है, आपके घर में, आपके बाहर, वर्क लाइफ में, कहीं भी आपकी जो थिंकिंग है ना वो क्रिएटिव होती जाएगी। एक्चुअली क्या है, जो ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट को बताती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डार्कनेस को बताती है। और जब इंसान उन सारी चीज़ों से दूर होता है तब जाके वो इस क्रिएटिव थिंकिंग से जुड़ता है। तो इस वीक में हो सकता है आप काफ़ी क्रिएटिव हों और आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स मिल रही है भोले बाबा की तरफ से। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पता नहीं जो क्राउन पे इतनी नजर आ रही है मेरी, पूरी उसमें सबसे ज्यादा क्राउन पे नजर आ रही है। तो हो सकता है आपको क्राउन चक्र पे कुछ डाउनलोड्स भी मिले, कुछ मैसेजेस भी मिले आपको, अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, आंसर मिल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है। हो सकता है आप क्रिएटिव अपने जो आपका क्रिएटिव साइड है वहाँ कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है शिवलिंगा। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। मतलब जो कुछ भी आपने देखा, झेला, जितना कुछ लेसन आपने सीख लिया है, अब उनसे सीख लिया, सीख के आगे बढ़िए। और वो लाइफ के जो बाकी के आपके अभी इस समय के बाद का जो टाइम है ना, फ्यूचर कहते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी है, वो पास्ट की एनर्जी जो है उनको छोड़िए। वो जो हो चुका वो एक लेसन था और वो लेसन कहीं ना कहीं आपको इसलिए मिले ताकि आप दूसरों को सिखा सके, समझा सकें। और वो आपको एक टीचर की तरह सिखा रहे थे कि कैसे किसी पे विश्वास करना चाहिए, कैसे किसी पे पूरी तरीके से किसी को सरेंडर नहीं करना चाहिए या कहीं भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे लोगों को समझना चाहिए, कौन सी एनर्जी क्या है, किसी की एनर्जी कैसी है, डेवलिश है या कोई आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड एनर्जी में है, मतलब कुछ भी कोई भी एनर्जी हो सकती है। वो सारी चीजें समझना, उन सारी चीज़ों के लिए हमें उससे गुजरना पड़ता है कि पहले वो देखें कि वो क्या है, कैसी है। जब उसे झेल लेते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये यहाँ पे हमारे पास एक डेविलिश एनर्जी भी है तो यहाँ पॉजिटिविटी भी है। तो इन चीज़ों का डिफरेंस हम कब कर पाएंगे, जब हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फेस करते हैं। और ये वही चीज़ कह रहा है कि जो भी कुछ आपने झेला है वो आपके लिए एक टीचर की तरह है। अपनी लाइफ में उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए, कुछ आगे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करिए, अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी आप एक टीचर की भूमिका निभा सकते हैं उन चीज़ों को सीखने के बाद। इसके नीचे का जो कार्ड है, सन का कार्ड है, इससे मुझे एक और मैसेज मिल रहा था, इस वीक में आपका इनर चाइल्ड हील होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये डिस्कनेक्शन है ना, ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसने कहीं ना कहीं आपको आपके इनर चाइल्ड से दूर कर दिया था और वो चीजें हील होती हुई नजर आ रही है। या फिर आपकी लाइफ में कोई बच्चों की एनर्जी है, काफी हार्मनी रहेगी आपकी लाइफ में। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे पल हैं, बहुत खुशियों भरे पल मिलने वाले हैं। उसमें हो सकता है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो या आप भी चाइल्ड एनर्जी में जा सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है माता भुवनेश्वरी का, वो कहता है ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ये कार्ड ये बता रहा है आपको कि इस समय फिलहाल अगर एक इंसान टेंशन से बाहर निकलता है तो कैसा होता है, थोड़ा मुस्कुराता हुआ होता है और मुस्कुराहट आते ही चेहरे की ब्यूटी बढ़ जाती है। एक तो एग्जाम्पल था। ये कार्ड ये माँ वही कह रही है आपको कि जो भी आपकी लाइफ में हो चुका है वो सब हो चुका। अब उन चीजों को पकड़ के मत बैठिए, जो पेन था वो जा चुका है। पेन उस टाइम पे ही आप मतलब जो बिट्रेयल था, जो भी चीजें थी वो उस टाइम पे ही थी। लेकिन पेन की जो कॉर्ड है ना वहां से पकड़कर अभी तक उसको आप खींचे चले जा रहे हैं। उस पेन की कॉर्ड को छोड़ दीजिए। यह नीचे कट ऑफ का कार्ड था, अब वो कार्ड मुझे समझ में आ रहा है कि क्या है ये। इस चीज का मतलब ये ना कि जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी क्रिएट करती है जो चीज, उस चीज की कॉर्ड को कट कर दिए। चाहे वो आपके लिए कोई पल हो, कोई आपका समय रहा हो, कोई पर्सन रहा हो, कोई सिचुएशन रही हो, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में आता है कि हाँ ये तो नेगेटिव है, उसको कट ऑफ कर दीजिए। लेकिन मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है जो मैं जरूर गाइड करती हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको नेगेटिव लगा है प्योरली कि हाँ ये इंसान तो पूरी तरीके से नेगेटिव है, डबलिश एनर्जी है, किस तरीके से आई है, तो उसे कट ऑफ कीजिए। लेकिन कई बार अच्छे लोग भी डबलिश एनर्जी के शिकार हो जाते हैं, तो उनको जजमेंट देने के पहले थोड़ा सा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए और जो उनकी नेगेटिविटी थी उसको कट ऑफ कीजिए। अपने आप को बैलेंस में रखिए, लॉयल रहिए खुद के प्रति, और बैलेंस्ड वे में जब आप एक्शन देंगे, उनके साथ कुछ भी करेंगे, तो वो आपको भी हार्म नहीं करेगी और सामने वाला भी हो सकता है आपके साथ रह के कुछ सीखे या आपकी एनर्जी से वो चेंज हो जाए। लेकिन
सारे लोग चेंज नहीं होते हैं, हर किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने आप को बता, अब देखिए मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खुद की कॉलिंग को सुनिए। मेन चीज़ ये है कि इंट्यूशन की सुनिए, वो आपको क्या गाइड करती है किसी शख्स के बारे में। अगर वो कहती है कि हाँ, ये शख्स आप कभी नहीं सुधरेगा, उसे छोड़ के आगे बढ़ना ही ठीक है, तो बढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे और बाई चांस अगर परिवर्तित होने वाला होगा, तो फ्यूचर में कभी न कभी वो आपसे मिल ही जाएगा। अगर उसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है, कर्म बंधन बचा हुआ है कुछ भी थोड़ा-सा, तो मिल ही जाएगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहने के लिए गाइड किया जा रहा है। ये है आपकी पूरे वीक की एनर्जी, और इस वीक में ये एनर्जी आपके साथ जो भी रेजोनेट होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।